गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को लॉजिक फैमिलीज़ का 10वां लेक्चर बना रहा हूँ। नाइन्थ लेक्चर में हम लोग एनमॉस और पीमॉस दो टर्म के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें एनमॉस और पीमॉस पूरा मिलेगा। आज मैं एनमॉस लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बेसिक्स बहुत क्लियर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक भी टॉपिक्स क्लियर दिक्कत नहीं हो, बढ़िया से सारे टॉपिक्स आप क्लियर करते हुए जाएँ। ठीक है, कहीं भी सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर सिलेबस आप फोर्थ का ख़त्म नहीं किए, फिफ्थ स्टार्ट किए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने तरीके से पूरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यदि लगता है मैं सेवा किया हूँ 24 मार्च से और लगता है कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए मेहनत किया है, ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर कोचिंग्स, क्योंकि लॉकडाउन है, सभी लोग घर में हैं, कोई नहीं चाहता है कि सिलेबस ख़त्म नहीं हो, सब चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो और ठीक है जल्दी जल्दी आपसे हम दूसरा बैच का भी पैसा लें। ठीक है, पैसा किसको प्यारा नहीं होता है, लेकिन लॉकडाउन है, टीचर्स के आने जाने की सुविधा थोड़ी बंद हो जाती है। जैसे अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर से 10 दिन का लॉकडाउन हो गया है। ठीक है, तो असुविधा होती है। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो ईमानदारी के साथ आपके पास भेजूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि आप फोर्थ ख़त्म नहीं करते हैं और फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको साफ साफ कर दूं। ठीक है, मैं फिफ्थ स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि आपको अलर्ट करने के लिए। मैंने अभी वीडियो भी नहीं भेजा, 7 तारीख से ज़रूर बोला था अनाउंसमेंट, लेकिन आज 11 तारीख है, मैं कुछ भी नहीं भेजा हूँ वीडियो। 1 या 2 वीडियो अगर बन रहा है, सब वीडियो रखा हुआ है, लेकिन पहले फोर्थ प्रायोरिटी है। फोर्थ ख़त्म करूँगा, अच्छे से ख़त्म करूँगा, वो भी हड़बड़ा के नहीं कि लो भाई जल्दी जल्दी ख़त्म किया। मैं एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को देख रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। कल को आप मेरे से ही आप पूछेंगे सर आपने मेरे लिए क्या किया, तो मैं आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, हर टीचर तैयार है। ये मेरा घर है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे 3 कमरे हैं, तीनों में टीचर्स बना रहे हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन है, अभी से लेके 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, तो हम लोग घर पे बना रहे हैं। तो आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम करते रहूँगा। आपको जो भी कमेंट्स करना है वो आपकी मर्ज़ी है। कमेंट्स करना आसान होता है, लेकिन जब कुछ काम करके दिखाना होता है ना, तो वहाँ सभी लोग पीछे भाग जाते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें नहीं हैं, मैं आपको इतने कमेंट्स आए इसलिए। और अगर आपको मेरे काम अच्छे लगते हैं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर कोचिंग्स, उनसे विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ प्रमोट कर सकते हैं, जूनियर्स को बता सकते हैं कि आप लक्ष्य कोचिंग जाएं इन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉट, ठीक है, ऐसे ही बोलना है। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो अपने जूनियर्स को बताना है, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ख़राब लगता है तो आप खुद भी हट जाइए और दूसरे, समय में बर्बाद मत कीजिए, खुद भी हट जाइए और दूसरे कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कोचिंग्स हैं। मैं 24 मार्च से आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उस समय कोई भी मार्केट में नहीं था जो सेवा कर रहा था। मैं पूरी दुनिया को सेवा किया, दुनिया का मतलब पॉलीटेक्निक दुनिया की बात कर रहा हूँ। एक एक बच्चे जो हमारे कोचिंग के थे, कोचिंग के नहीं थे, मेरा सेवा भाव था, मैंने किया। जब तक मेरे से शक्ति बनी मैंने किया। अब मेरा भी पेट है, मैं भी उसकी दुनिया में आता हूँ, तो मेरे साथ कुछ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी है। तो मैं पूरे 4th सेमेस्टर के वीडियोज़ आपको अच्छे से दूंगा, आप इसकी चिंता नहीं करें। आपसे ज़्यादा टेंशन मैं लेता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कंटिन्यू चलते जाइए, ठीक है। जहाँ परेशानी होती है मेरे से पर्सनली टॉक कीजिए, आप फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। एनमॉस लॉजिक, एनमॉस लॉजिक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें मॉसफेट एज अ रसिस्टर मैं आपको बना के बता रहा हूँ। एक मॉसफेट है जो रसिस्टर के रूप में काम करता है, ठीक है, जो कि आगे चल के मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। अगर मैं इसको दिखाऊं कि मैं आपको एनमॉस नॉट सीमॉस अब आएगा, इसके बाद एनमॉस और पीमॉस पढ़ा देंगे उसके बाद। तो पीमॉस नहीं बताऊंगा क्योंकि एनमॉस भी सिलेबस में नहीं है। तो पीमॉस इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एनमॉस अगर आप समझ में आ जाएगा तो पीमॉस भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ एरो मार्क का तो डिफरेंस होता है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने दोनों के स्विचिंग एक्शन प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनमॉस को समझिए तो पीमॉस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब एनमॉस बनाइएगा तो उसमें इस तरह का फोटो दिखेगा। तो मैं कल इस फोटो के बारे में गौर से देखिए, इस फोटो के बारे में मैंने कल बताया है कि इसमें कब ये ऑन ऑफ होता है, लेकिन फोटो में ये आ गया, सर ये क्या होता है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए पहले एक पैराग्राफ लिखा है कि इस तरह का फोटो क्या होता है, क्या काम करता है, इसको समझते हैं। करेक्ट, इस बात को अच्छे से समझेंगे। ये जो फोटो है मॉसफेट एज ए रेसिस्टर बोलते हैं, लिखा है मॉसफेट एज ए रेसिस्टर। जब किसी मॉसफेट का गेट टर्मिनल उसके ड्रेन से कनेक्टेड होता है तो ड्रेन से सप्लाई आ रहा है, गेट को मिल रहा है, यानी ये हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा
ऑन रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी गेट टर्मिनल मॉसफेट के गेट टर्मिनल को उसके ड्रेन से जोड़ दिया जाए तो ड्रेन का सप्लाई इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, यानी मॉसफेट हमेशा चालू रहेगा। तो मॉसफेट हमेशा चालू रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है ऑन रहेगा और इसके सामने 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस डेवलप होगा। कितना? 100 किलो ओम। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा मॉसफेट एज ए रेसिस्टर। तो आप मॉसफेट एज ए रेसिस्टर देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो सर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये सर्किट में लगा रहता है, हम लोग इसको सर्किट का एक पार्ट मान सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एनमॉस इन्वर्टर, जिसमें कि इस तरह का फोटो आएगा, इस तरह का सर्किट्स आएगा। इसका हम लोग उपयोग भी देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें मैंने क्या लिखा, व्हेन एन गेट ऑफ NMOS is connected with the drain terminal then it act as a resistor, the value of resistance is 100 किलो ओम। लगभग ये ऑन होता है और 100 किलो ओम। यदि मॉसफेट चालू नहीं होता तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि यदि मॉसफेट चालू नहीं होता है तो उसका जो रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, 10 to the power 10 ओम, 10 to the power 10 ओम होता। लेकिन यहाँ मॉसफेट ऑन है, मैंने लिखा है मॉसफेट इज ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन होता है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस 100 किलो ओम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग NMOS इन्वर्टर कैसे काम करता है, यानी नॉट गेट की तरह मॉसफेट, यानी N चैनल मॉसफेट नॉट गेट की तरह कैसे काम करता है। नॉट गेट आप सुने होंगे, मैं एक बार याद दिला दूं नॉट गेट कैसा होता है। ठीक है, नॉट गेट ये देखिए नॉट गेट है, नॉट गेट में आप 0 देते हैं तो 1 मिलेगा, 1 देते हैं तो ठीक है 1 देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही नॉट गेट है, बट ये नॉट गेट का सिंबल है, बट इसका पूरा ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम लोग मॉसफेट से इस बात को सीखेंगे। ठीक है, मॉसफेट से कैसे काम करता है ये NMOS जो है मॉसफेट की तरह मॉसफेट जो है ये NMOS इन्वर्टर की तरह कैसे काम करता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, ये जो आपके पास सर्किट्स दिख रहा है, इस सर्किट्स को हम लोग देखिए बनाते कैसे हैं। इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे दिखाएंगे, देखिए ये जो आपके पास है ये VDD लगा दीजिए ऐसे समझने के लिए। VDD लगाने के बाद यहाँ पर ये पूरा सेक्शन एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया है कितना। तो यहाँ पर आप दे दीजिए ऐसे, और ये रेसिस्टेंस कर दीजिए 100 किलो ओम। 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस, क्योंकि इतना दूर के बदले 100 किलो ओम होता है, 100 किलो ओम मैंने शो कर दिया। ये एक प्रकार का स्विच है। क्या है? स्विच। और मैं इसको स्विच की तरह बना के छोड़ दूंगा। एक स्विच अभी ओपन है कि क्लोज है ये नहीं बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन एक स्विच बना के हम लोग छोड़ देंगे ये स्विच। और यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा ये VG गेट वोल्टेज, और मैं आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ, इसके बीच से और ग्राउंड तक, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक, यहाँ से यहाँ के बीच में, ग्राउंड के बीच में V आउट ले रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा एक प्रकार का इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, जिससे कि हमको समझाना आपको आसान हो जाएगा कि इस सर्किट को कैसे हम लोग नॉट गेट की तरह बिहेव करा सकते हैं। ये आपके पास हो गया। पहले आप इसको अच्छे से समझिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का सर्किट्स आपके CMOS में भी आने वाला है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा तो CMOS में भी समझ में आने लगेगा। तो चलिए, तो ये आपके पास रेसिस्टर होता है, 100 किलो ओम रेसिस्टेंस दे दिया, और ये मेरा एक प्रकार का स्विच होता है, मैंने स्विच दे दिया, जो कि प्रीवियस लेक्चर में स्विचिंग एक्शन मैंने बताया है। ठीक है, यदि अब मैं एक एक करके केस बता रहा हूँ, दोनों केस फर्स्ट यहाँ लिखूंगा, फिर अगर केस फर्स्ट आपको समझ में आ जाए तो केस सेकंड भी आप बना पाएंगे। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा केस फर्स्ट, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं इनपुट में ये VG में, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज देता हूँ, 0 वोल्ट से बड़ा देता हूँ। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट से बड़ा। इसका मतलब मैं इस सर्किट को बना रहा हूँ, इस सर्किट को नहीं बना रहा हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, केस फर्स्ट में लिखूंगा VG यानी V इन, इसी को V इन भी कहते हैं बहुत सारे किताबों में। VG बराबर V इन बराबर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 वोल्ट, ठीक है, यानी कि प्लस V वोल्ट हम दे रहे हैं, प्लस V वोल्ट, जितना ज़रूरत है उसको उतना वोल्ट हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, प्लस V वोल्ट। जब इसको V वोल्ट मिलेगा तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। यानी इसमें लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे फोटो, देख लीजिए, ऊपर से VDD यहाँ पर आ रहा है, प्लस VDD, और यहाँ एक रेसिस्टेंस है और एक स्विच है, स्विच मैंने बनाया और यहाँ ग्राउंडेड बनाया। ठीक है, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये हो गया V आउट, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया V, यहाँ पर मैंने लिखा प्लस V वोल्ट, जो मैंने इनपुट दिया। V वोल्ट देने की वजह से ये स्विच जो है क्लोज हो जाएगा, ये स्विच ऐसे क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। क्लोज स्विच के सामने का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है।
क्लोज स्विच के सामने का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, मैंने 0 वोल्ट बना दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आप देंगे, ठीक है, V इन बराबर, अगर मैं यहाँ पर दिया V इन बराबर प्लस भी देता हूँ तो स्विच क्लोज हो जाता है। हियर ठीक है, हियर switch get closed and give 0 volt output voltage, 0 volt output voltage देता है। ये केस नंबर 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्विच क्लोज हुआ, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। तो आपने V वोल्टेज दिया तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिला? 0 वोल्ट। चलते हैं दूसरे केस को समझते हैं, केस नंबर 2 को समझते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या करना है, मैं ठीक है इसको समझाने के लिए मैं इसी को चेंजिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 0 वोल्ट दूंगा या 0 से कम दूंगा। देखिए यहाँ चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ 0 वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज। कैसा वोल्टेज? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव भी दीजिएगा या 0 दीजिएगा तो भी नहीं काम करेगा, यानी ऑफ होगा। यानी 0 देंगे, 0 वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज दोनों देंगे तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, ये जो आपके पास मॉसफेट है, ये ऑफ होगा, यानी ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ऑफ स्विच की तरह काम करेगा तो आपके पास ऊपर का जो वोल्टेज होगा वो VDD यानी प्लस VDD आपको प्राप्त होगा। यानी हियर स्विचेस गेट ओपन, ये ओपन हो गया एंड गिव, ठीक है, प्लस VDD वोल्टेज, प्लस VDD आउटपुट वोल्टेज, हमें प्लस VDD आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो आपको फाइनली मैं एक छोटा सा यहाँ पर TT बना देता हूँ, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। देख लीजिए ट्रुथ टेबल को समझिए। एक साइड में इनपुट लिखूँगा, इनपुट, और एक साइड में लिखूँगा आउटपुट। तो आप बताइए इनपुट में आपने क्या दिया? पहले आपने 0 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट देने पर आउटपुट क्या मिला? VDD मिला। ठीक है, और ये दूसरा केस मैंने पहला केस याद कीजिए। पहला केस में क्या था? जब आपने V वोल्ट दिया, V वोल्ट, तो आपको 0 वोल्ट आउटपुट मिला था। अब दूसरा केस ये है, केस नंबर 2 है ये। ठीक है, केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में प्लस VDD, यानी कि यहाँ पर मैं प्लस VDD, सॉरी दूसरा केस में यहाँ पर मैंने क्या लिया? 0 वोल्ट लिया, 0 वोल्ट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? प्लस VDD। यही तो है। तो हम लोग जब नॉट गेट पढ़ते थे तो 1 देते थे तो 0 आता था, 0 देते थे 1 आता था। यहाँ पर भी जो वोल्टेज है ये 1 को इंडिकेट कर रहा है और 0 वोल्ट 0 को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक ट्रुथ टेबल हुआ जिसको कि हम लोग मॉसफेट नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बोलते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का इन्वर्टर की तरह काम करता है, इसी को इन्वर्टर कहते हैं। ऐसे ही हम लोग नैंड गेट, नॉर गेट, NMOS का नैंड गेट, नॉर गेट भी बना सकते हैं। चलिए, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए और कहीं दिक्कत होती है तो फिर हम आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए NMOS इन्वर्टर, ठीक है, सॉरी NMOS नैंड गेट। हमारे पास क्या आएगा? NMOS नैंड गेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही NMOS OR गेट होगा, ऐसे ही NMOS NOR गेट होगा। बहुत सारे गेट बन सकते हैं। तो मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं और आपको बनाने सीख जाएं कि कैसे NMOS यानी मॉसफेट लॉजिक काम करता है। तो मैं अभी NMOS बना रहा हूँ। ठीक है, NMOS नैंड गेट मैं आपके सामने रखा हूँ, इसमें 3 गेट है। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ये रसिस्टर की तरह काम करता है और ये दोनों स्विच की तरह काम करता है। चलिए, तो इसका हम एक स्पेशल फोटो बना के दिखाते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा रहेगा प्लस VDD, ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना दीजिए। फिर आइए, यहाँ एक है, इसको स्विच बना दीजिए। ऐसे स्विच बना दिया मैंने, और दूसरा भी यहाँ पर है, इसको भी मैंने स्विच बना दिया। ठीक है, 2 स्विच बना, और ये ग्राउंडेड मैंने यहाँ पर ग्राउंड सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक टर्मिनल दिया, इसका नाम A देता हूँ, इसका नाम VA, आप VA भी लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सप्लाई वोल्टेज दूंगा, इसका नाम B लिखूंगा। दोनों स्विच आपके पास अभी ओपन दिख रहा है, लेकिन ये ओपन है कि क्लोज है जब केस में लूंगा तब पता चलेगा। आउटपुट कहाँ से लेना है? तो देखिए पहला वाला जो मॉसफेट है उसके नीचे से लेकर के दोनों मॉसफेट तक, यानी यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ से यहाँ तक आउटपुट लेना है। ये V आउट लेना है, ये V आउट हमको आउटपुट में मिलेगा। तो इसी को हम लोग समझेंगे। अब ये इतना बड़ा लॉजिक को इतना छोटा सा सर्किट में मैंने चेंज कर दिया। तो अब आपको आउटपुट निकालना कौन सी बड़ी बात है। टोटल 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट के लिए कितने केस हो सकते हैं? 4। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 4th सेमेस्टर एंटर किए तो आप पढ़े थे डिजिटल में, अगर 2 इनपुट होता है तो 4 केसेस बनते हैं। तो चारों केसेस का एक एक एग्जाम्पल मैं 1 या 2 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी अपने से आपको समझ के बना लेना है। सारे केस नहीं बनाऊंगा, केस फर्स्ट में बता रहा हूँ। पहला केस,
केस फर्स्ट, जब मैं केस फर्स्ट लूँगा जिसमें कि आप A बराबर 0 वोल्ट और B बराबर 0 वोल्ट, दोनों में 0 वोल्ट लेंगे, तो आपको मैंने समझाया है कि किसी भी NMOS में अगर 0 आप देते हैं तो वह स्विच ऑफ रहता है। जैसे कि यहाँ से मैंने लिया, एक रेसिस्टेंस किया, A प्लस VDD है, आप देख सकते हैं, फिर यहाँ एक स्विच बनाएंगे और यहाँ भी एक स्विच बनाएंगे, ठीक है, और ये ग्राउंड की तरह हम लोग शो कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने दिया, इसका नाम हो गया A और इसका नाम हो गया B, ठीक है, ओके, A और B, ओके, A और B। तो ये हो गया आपके पास कितना नाम, इसका नाम था 100 किलो ओम, आपको याद आया 100 किलो ओम, यहाँ भी 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस होगा। यहाँ A का मान 0 दे रहे हैं, B का मान 0 दे रहे हैं और आउटपुट यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये V आउट हो गया आपके पास, ठीक है, ये V आउट हो गया। तो आपके पास देख सकते हैं V आउट क्या मिलेगा, अगर आप दोनों ओपन है तो भाई यहाँ से यहाँ तो करंट तो आएगा नहीं, जो आउटपुट अगर सर्किट ओपन रहता है तो V आउट आपको क्या मिलता है, प्लस VDD मिलता है, ये आपको आउटपुट मिला। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन लिखना अब आपके लिए बायां हाथ का काम हो गया है, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे इफ़ वी गिव A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 देन, ठीक है, मॉसफेट गेट ऑफ एंड इट एक्ट एज ए ऑफ स्विच, जैसे मैंने पहले भी लिख के बताया है आपको, एंड दूसरा मॉसफेट भी ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। सो वी गेट, ठीक है, दीज आर द ओपन सर्किट, सो वी गेट V आउट इक्वल टू प्लस VDD। तो बस हो गया पहला केस कंप्लीट और आप दिखा सकते हैं। केस नंबर 2 मैं बताता हूँ, केस नंबर 2 और 3 एक साथ काम करेगा, आपको एक ही साथ मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए A इक्वल टू 0 वोल्ट या B इक्वल टू, ठीक है, प्लस V वोल्ट, या A इक्वल टू प्लस V वोल्ट, ठीक है, और B इक्वल टू 0 वोल्ट, दोनों का एक ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। तो यहाँ से एक मैंने रेसिस्टर लिया, इसका नाम है प्लस VDD लिया, और एक रेसिस्टेंस लिया, फिर मैंने एक स्विच बनाया यहाँ पर, ठीक है, फिर मैंने एक स्विच बनाया यहाँ पर और यहाँ ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर नाम दिया A, यहाँ पर नाम दिया B, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट मैंने प्रोवाइड किया यहाँ से यहाँ तक, V आउट प्रोवाइड किया। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है, A और B का मान, अब आप देखिए एक ठोक मैं लेके चल रहा हूँ, दूसरा भी आप समझ जाएंगे। A का मान 0, B का मान प्लस V। आप सोचेंगे कि ये क्लोज स्विच होगा, जी नहीं, क्लोज स्विच नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से सप्लाई ही नहीं आ रहा है, या इसको देंगे तो नीचे वाला क्लोज स्विच होगा, ऐसा नहीं होगा। प्लस V वोल्ट देने से ये ऑन हो जाता है, ऐसा तब होगा जब इसका ड्रेन सप्लाई आएगा। ड्रेन सप्लाई आने के लिए इसको भी ऑन होना जरूरी है, लेकिन ये ऑफ है तो ये दोनों के दोनों ऑफ ही रहेगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, प्लस VDD, यानी दोनों केस में आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अब एक केस बचता है, फोर्थ केस, केस नंबर फोर्थ बनता है, केस नंबर फोर्थ, ठीक है। केस नंबर फोर्थ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। केस नंबर 4 कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी फोटो में केस नंबर 4 बना देते हैं आपको, ठीक है। केस नंबर 4 उसमें हम लोग देखते हैं। केस नंबर 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इसी को केस नंबर 4 बना देते हैं हम लोग, आप कॉपी कर लीजिएगा इसको अच्छे से। केस नंबर 4 में क्या होगा, A का मान प्लस V वोल्ट और B का मान प्लस V वोल्ट, जितना देना है वो दे दीजिए। प्लस V वोल्ट दीजिएगा तो ये स्विच क्लोज होगा, आप देख सकते हैं ये स्विच क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा। जब दोनों क्लोज होगा तो अब आपका पूरा सर्किट क्लोज हो गया, V आउट का मान 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं फाइनली ट्रुथ टेबल बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, TT ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल में मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रुथ टेबल में एक साइड हम लोग इनपुट लेते हैं, मैं एक इधर इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट, और एक साइड क्या लिख रहा हूँ, आउटपुट। एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट। इनपुट में 2 इनपुट हैं, A और B। आउटपुट में, ठीक है, जो भी हमारे पास V आउट है तो V आउट लिख देते हैं आउटपुट में, ठीक है। A का मान 0 0 लिया था आपने शुरुआत केस में, तो आपका VDD मिला, ठीक है। 0 और 1 लिया, ठीक है, 0 और 1 नहीं, 0 और प्लस V इसको बोलते हैं हम लोग, प्लस V लिया तो ऊपर भी VDD प्राप्त हुआ, ठीक है। प्लस V और 0 लिया, इसमें भी VDD प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आप दोनों का प्लस V और प्लस V वोल्ट दोनों का ले रहे थे, दोनों का वोल्टेज प्लस V वोल्ट दे रहे थे, तो आपके पास 0 मिला। नैंड गेट, आपको याद है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, अगर 0 0 1 होता है, 0 1, एंड गेट का उल्टा, एंड गेट में तीनों में, ठीक है, इसमें ऑन होता है, ये लास्ट वाला शुरुआत वाला खाली, ठीक है, ऑन होता है। देखिए एंड गेट, नैंड गेट का उल्टा होता है, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये एंड गेट का है। तो एंड गेट का उल्टा दिख रहा है आपको, देखिए ये 1 के जगह 0 और तीनों 0 के जगह तीनों 1। तो अब आप नैंड गेट का उल्टा आप देख रहे थे, ठीक है, एंड गेट का उल्टा नैंड गेट। तो आप आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं। ये आपके पास नैंड गेट हुआ,
ठीक है, किसका हुआ, एन मॉस से नैंड गेट मैंने बनाया। अब एक और बता देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मॉसफेट को इसके समानांतर क्रम में, इस मॉसफेट को यहाँ से तोड़ लीजिए और इसके पैरेलल में लगा देंगे तो हमारे पास एन मॉस, ठीक है, कौन सा गेट आ जाएगा, कौन सा गेट, एन मॉस नॉर गेट आ जाएगा, एन मॉस नॉर गेट। वो भी मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर बाकी उसका पूरा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, एक या दो केस बनाऊंगा, बाकी आप अपने से कर सकते हैं, सारा काम मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक या दो केस उसका करूँगा, बाकी आप अपने से घर में अपने कॉपी में करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को फ़ोन करके आप बोलेंगे कि सर हमको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एन मॉस नॉर गेट। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एनमॉस नॉर गेट, एनमॉस नॉर गेट। ये एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मैंने सब यूज़ किया है इसमें, सारे के सारे एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हैं। और मैंने दो जो आपके पास दो जो मैंने मॉसफेट लगाया है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में लगाया है, ठीक है। यही चीज़ मैं नीचे लगाता हूँ सीरीज में तो नैंड गेट बन जाता है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन। और मेरे को आउटपुट यहाँ से लेना है, इसके और इसके बीच में हमें आउटपुट खींचना है, ये वी आउट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। तो सर इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाता हूँ, और इक्विवेलेंट सर्किट अगर समझ में आ जाए तो आराम से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर में लिखा है प्लस बी डी आप लेंगे और ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस शो करेंगे, ठीक है, जो कि 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस होगा। फिर ये एक प्रकार का स्विच की तरह काम कर रहा है, स्विच की तरह काम करता है, और इसको ग्राउंड में आप शो कर सकते हैं। दूसरा यहीं से कनेक्शन होगा और यहाँ भी एक स्विच की तरह काम करेगा, दोनों पैरेलल है, ठीक है, और इसको भी ग्राउंड में जोड़ सकते हैं। और यहाँ से एक तार लिए और ये बाहर की ओर आया, यहाँ से एक तार लिए, ये बाहर की ओर आया, इसका नाम ए दिए और इसका नाम बी दिए, ये दो स्विच हुआ। आउटपुट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट लेना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ इसको कैसे काम करता है एक एक करके। देखिए यदि मैं ए का मान 0 लूँ, ए का मान 0 और बी का मान 0, तो दोनों स्विच ऑफ, तो वी आउट क्या मिलेगा, ठीक है, VDD, क्योंकि दोनों स्विच ऑफ तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है, ठीक है, VDD मिलता है। तो मैं आपको एक एक करके, यदि मैं इसमें सिर्फ टू टेबल बना रहा हूँ, मैं आपको समझाना नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए हैं। यदि मैं ए और बी लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ वी आउट, अपने से बनाना है, 0 लेता हूँ, 0 वोल्ट मैं लेता हूँ दोनों के केस में। यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट लिया तो दोनों ऑफ हुआ, दोनों ऑफ होने के कारण, दोनों 0 लिया, दोनों ऑफ होने के कारण क्या हो गया, देखिए आपको आउटपुट मिला वी आउट, जो आपको मिला उसके सॉरी वी आउट ऊपर लिखा है, यहाँ पर VDD मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, VDD। अब आइए यदि मैं ए का मान प्लस भी देता हूँ, प्लस भी, अब बी का मान 0, तो भाई ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ ना, सही है, ये क्या हो गया आपका, देखिए तो शॉर्ट सर्किट। ये नहीं रहता तो हम लोग का आउटपुट यहाँ से लेके यहाँ तक, शॉर्ट सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, दूसरा वाला मैंने 0 वोल्ट लिया हूँ, ये प्लस भी लिए, 0 लिए, तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये ऑफ हुआ, ये ऑफ हुआ, इसको छोड़ दीजिए, इसके आउटपुट नहीं, दोनों समानांतर क्रम में, तो ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट के आउटपुट का वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इसमें 0 लूँ और इसमें प्लस भी लूँ तो ये देखिए ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, सही है, ठीक। और इसकी वजह से वी आउट का मान आपका कितना हो गया, यहाँ पर 0 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का आउटपुट। अगर मैं दोनों का मान प्लस भी लूँ दोनों, तो दोनों शॉर्ट सर्किट का आउटपुट वोल्टेज कितने होते हैं, 0 वोल्ट। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है, ये नॉर गेट की तरह काम करता है। तो ये पूरा लेक्चर मेरा एनमॉस लॉजिक पे था। ऐसे एनमॉस लॉजिक समझना नहीं है, यानी कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर हम एनमॉस, तो बोलिए आप पीमॉस भी बता दीजिए, तो नहीं, पीमॉस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पीमॉस एकदम सिंपली, एकदम इसी तरह के बेस्ड पे है, सिर्फ एरो मार्क अंदर से बाहर की ओर लग जाएगा और सारा का सारा सिस्टम ऐसे ही काम करेगा। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब सिंपल सा टॉपिक, अब आगे का हम लोग का जो सिलेबस का टॉपिक है उस पर जा रहे हैं, दैट्स नेम इज़ सीमॉस। मेरा नेक्स्ट लेक्चर सीमॉस पे आएगा और उस पर बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।